इस वीडियो में बात करते हैं इंडिया शेल्टर के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के कॉन कॉल के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट भी डिस्कस किया था, जिसको मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा, तो उसको आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों, अगर मैं इनके कॉन कॉल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे दो मेजर कंसर्न थे। एक तो इनका डिसबर्समेंट सिर्फ 12% से ग्रो किया इस क्वार्टर में। तो सबका ये पूछना था कि क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका डिसबर्समेंट 24% से ग्रो किया था और उसके पहले के क्वार्टर में 28% से भी ग्रो किया था। तो सबका यही पूछना था कि क्या आपका ये मतलब ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। तो कंपनी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वार्टर में एक तो मानसून थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, उसके बाद में थोड़ा जीएसटी का भी एक बेनिफिट कस्टमर को देखना था कि क्या कुछ उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो इस वजह से बाकी अभी जो हमारा रिजल्ट्स और कॉन कॉल ये हो रहा है, ये नवंबर में हो रहा है, तो हम ऑलरेडी इस क्वार्टर थ्री के स्टार्टिंग से ही हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमें जो सिचुएशन है बैक टू द नॉर्मल हो गई है। तो यहाँ पे डिसबर्समेंट भी आने वाले 2 क्वार्टर्स में रिकवरी हो जाएगी और जिस रेट से हम ग्रो करते थे पास्ट में, हम उसी रेट से ग्रो करेंगे, यानी 30 to 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे 6 to 7% से हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। बाकी दूसरा इनका कंसर्न था कि जो आपका 30 डेज का डीपीडी का नंबर है, यानी ये ऐसे कस्टमर जिनकी एक किस्त बाउंस हो रही है, ऐसे कस्टमर्स के नंबर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो इस पे मैनेजमेंट का कहना था कि ये भी नॉर्मल है। देखो क्या होता है कि जब पूरे सेक्टर में ही ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो या एमएसएमई सेक्टर हो गया, ये जो माइक्रो फाइनेंस, जो टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको जो है कि अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं को होता है। तो इनका कहना है कि जब पूरे सेक्टर में ही प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी मोड़ी हीट तो हमें भी लेनी पड़ती है, लेकिन ये एकदम ही नॉर्मल है क्योंकि हमारा जो जीएनपीए का नंबर है वो कंट्रोल में है, एनपीए का नंबर कंट्रोल में है। ये जो 1+ डीपीडी का नंबर बढ़ रहा है, तो ये भी आने वाले टाइम में जब ये कस्टमर्स के पास पैसा आता है तो सबसे पहले अपना होम लोन का ईएमआई वो पे करता है। उसको पता है कि हमारा जो होम लोन, हमारा जो घर है उसका पूरा पेपर तो कंपनी के पास है, तो अगर यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट्स वगैरह होता है तो हमारा यहाँ पे घर भी जा सकता है। तो कस्टमर से उसको एक तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे इसको देखता है और सबसे पहले अपने होम लोन की ईएमआई पे करता है। बाकी कंपनी का कहना है कि हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं अपने अपने बिजनेस मतलब करियर में। एक तो हमने डीमोनेटाइजेशन, कोविड और इसके बाद में ये जो माइक्रो फाइनेंस का इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। तो इस टाइम पे भी हमने अपनी ग्रोथ को एक तरीके से मेंटेन रखा है। हमारा एसेट क्वालिटी काफ़ी मेंटेन है और अब तो सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, बेटर हो रही है। तो हमें पता है कि ये इसको कैसे डील करना है और बिज़नेस में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो इन सब चीज़ों को भी आपको डील करना होगा। बाकी इन्होंने बोला कि हमारे गाइडेंस में कोई चेंज नहीं, हमारा